जनपद बरेली के थाना भमोरा के अंतर्गत आलमपुर जाफराबाद में पुलिस की पिटाई से किसान की हुई मौत पर, जहां सपा जिलाध्यक्ष और भाजपा विधायक के बीच हुई नोक-झोंक के मामले में बिथरी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी बसपा जिला उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह भमोरा थाना क्षेत्र की घटना को लेकर जिस तरह भाजपा विधायक और सपा जिलाध्यक्ष ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस चौकी के समस्त स्टाफ को सस्पेंड कराकर न्याय दिलाने के लिए सपा जिलाध्यक्ष और भाजपा विधायक आगे आए, इसी को लेकर दोनों में श्रेय लेने की होड़ में नोकझोंक हुई। बसपा जिला उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान ने सपा और भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि बिथरी विधानसभा क्षेत्र के परसौना में मुस्लिम युवक की मौत पर और फरीदपुर में दलित की मौत पर सपा और भाजपा की खामोशी इस बात को इशारा करती है कि दलित और मुस्लिम की मौत पर दोनों का नजरिया एक ही है। वहीं तौफीक प्रधान ने जनपद पीलीभीत के जहानाबाद के मुस्लिम युवक की बरखेड़ा थाना पुलिस की बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण हुई मौत और बिलसंडा के पहाड़गंज निवासी मुस्लिम युवक की बरखेड़ा थाना पुलिस की कस्टडी में हुई मौत पर मृतक की पत्नी ने बताया से आए तो वहाँ पे जब हम पहुँचे ने देखा जाके तो देखा वहाँ पे खत्म हो गए थे। खून मुंह से आ रहा था है, पलटी भी करी वहाँ, सारे कपड़े मट्टी में उसमें सने थे। तो पुलिस कस्टडी में खत्म हुए हैं ये? हाँ, पुलिस के कस्टडी में खत्म हुए, थाने के अंदर ही? थाने के अंदर ही। जिस पर बसपा नेता तौफीक प्रधान ने कहा सपा और भाजपा के नेताओं का रवैया एक सिक्के के दो पहलू की तरह साफ दिखाई दिया, परंतु बसपा लगातार ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी रहती है। इस पर बसपा जिला उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान ने कहा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। प्रधान जी, जैसे कि बिथरी विधानसभा क्षेत्र में आलमपुर जाफराबाद 2 दिन पहले एक घटना हुई, जिस पर आपका क्या कहना चाहिए? मैं उस परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। जो भी हुआ गलत हुआ उस परिवार के साथ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। और आप क्या देख रहे हो कि आज जनपद में और देश में क्या चल रहा है? कितनी लगातार पुलिस कस्टडी में घटनाएं हो रही हैं, लगातार लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस कस्टडी में मारपीट में मारे जा रहे हैं। सपा और भाजपा के बीच नोकझोंक हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सपा भाजपा पे जो नोकझोंक हुई, क्योंकि जो किसान है वो सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मण समाज का है, और जब वहाँ जो पहुँचे विधायक जी, जो बिथरी से विधायक हैं रामेंद्र शर्मा जी, उसी दौरान वहाँ के समाजवादी के जिलाध्यक्ष भी वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ इनको अपनी राजनीति चमकाना थी कि हम जाके वहाँ हुज्जत करें विधायक जी से और अपनी राजनीति चमकाएं। जबकि कुछ माह पहले परसौना गांव में एक चीता ने एक मुस्लिम समाज के लड़के को जब दौड़ाया, बताते हैं। ये घटना भी बिथरी विधानसभा की? जी हाँ, बिथरी विधानसभा की है। मुस्लिम समाज के एक लड़के को दौड़ाया चीता ने, तो वो एक खंबे से या दीवार से जाके जब टकरा गया तो वो वहीं ख़त्म हो गया। तो उसमें गाँव वासियों ने जब धरना प्रदर्शन करा तो पुलिस प्रशासन ने गाँव वासियों पर भी मुकदमा लिख दिया, जबकि वहाँ कोई भी समाजवादी नहीं पहुँची और ना कोई भारतीय जनता पार्टी पहुँची, जबकि ये भी मामला बिथरी का ही था। तो ग्राम वासियों पे बेचारों पे 50-60 आदमी बताते हैं FIR भी हुई और उसमें प्रशासन ने काफ़ी उनको पीड़ित भी किया गया। अब ग्रामवासी जो हैं हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट से कोई उसमें रिलीफ मिली है और उसमें कोई जांच के आदेश पाए गए हैं, तो बता रहे हैं कि अब पुलिस उसमें थोड़ी फंस रही है। प्रधान जी, आपने बिथरी विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन आप इस घटना पर नहीं पहुँचे, इसका क्या कारण है? ऐसा था कि अभी दीपावली का मामला था। दीपावली में हम लोग दिल्ली और गाजियाबाद और लखनऊ जाना था, तो हम लोग बहरार थे, तो हम लोग जो है परसों आ पाए थे, तो फिर दीपावली में लग गए क्योंकि सब लोग व्यस्त थे। अब जिलाध्यक्ष जी से बात करेंगे, अब घटनास्थल पे वहाँ पहुँचेंगे। लगातार कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कस्टडी में मौतों का जो है वो सामना देखने को मिल रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि प्रशासन द्वारा जो है आम आदमी के साथ इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है? नहीं, आम आदमी के साथ क्या, आपने देख रहे हो दलितों पे या मुस्लिमों पर भी अत्याचार हो रहा है, कोई इंसाफ की बात नहीं हो रही है। जैसे सरकार और प्रशासन सौतेला प्यार कर रही है इन लोगों के साथ। हम तो लगातार आवाज़ उठाते हुए आ रहे हैं। देखो आप बड़खेड़ा का देख लो, बड़खेड़ा में पिछली साल एक बेचारे गरीब आदमी को, कबाड़ी को पुलिस ने चोरी के इल्जाम में पकड़ा, उसको लगातार 1 हफ्ते मारते मारते वो मर गया बेचारा। उसके बाद हम वहाँ उससे परिवार से मिले भी, अधिकारियों से भी बात करी, तो कहीं कुछ नहीं हुआ, समझा बुझा के फैसला करिए। एक और मामला बड़खेड़ा में हुआ,
अभी कुछ महीने 2 महीने पहले उसमें भी पुलिस कस्टडी में मुस्लिम समाज का व्यक्ति मारा गया, उस पर भी आरोप लगाया, समझ रहे हो। एक अभी फरीदपुर में पेड़ से बांध के मारा एक दलित को, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं कहाँ इंसाफ मिल रहा है, दलितों मुस्लिमों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। प्रधान जी, जैसे अभी आपने कहा कि बरखेड़ा थाने में कोई घटना हुई थी, उस घटना में भी कोई मुस्लिम समाज का मारा गया है जी, पुलिस कस्टडी में, ठीक है, प्रशासन द्वारा, लेकिन वहाँ पे थाने को सस्पेंड नहीं किया गया। कहीं भी यहाँ जहाँ भी भमोरा थाने में ऐसे जो हुआ है, वहाँ पे आपका कहना है कि यहाँ पर भी अगर कोई दलित होता या मुस्लिम होता, ब्राह्मण समाज का व्यक्ति नहीं होता, तो यहाँ भी ना चौकी सस्पेंड होती ना FIR होती। यहाँ क्या ब्राह्मण समाज का व्यक्ति था, इस वजह से चौकी को भी सस्पेंड किया गया और उन पर FIR भी करी गई। यहाँ बीजेपी विधायक पहुंचे, उन जगहों पे नहीं पहुंचे हैं, उन जगहों पे बीजेपी विधायक भी नहीं पहुंचे और समाजवादी का भी कोई भी कार्यकर्ता नहीं पहुंचा जहाँ दलितों और मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि मुसलमान और दलित को जो है निशाना बनाया जी, और समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये साफ साफ दिख रहा है जिस हिसाब से दलितों पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। दलित कस्टडी में मारा जा रहा है तो कोई जांच नहीं, वो बदमाश था। मुस्लिम अगर पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है तो बदमाश था। तो ये साफ साफ है। ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा जो है पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है और आम जनता पे जो है वो अत्याचार किया जा रहा है, उनकी जान से नहीं तो किया जा रहा है। जैसे अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ना यहाँ बरेली की प्रशासन का, जैसे हमारे जो बिथरी विधायक पहुंचे उन्होंने तुरंत जाके वहाँ सस्पेंड करवाया उस चौकी को। ऐसे ही परसोना में भी तो हादसा हुआ था, तो वहाँ भी समाजवादी को और क्या कहते हैं इनको विधायक जी को पहुंचना चाहिए था। वो भी तो उनकी विधानसभा थी, बिथरी की विधानसभा की तो बात थी, वहाँ भी तो जांच करवाना चाहिए थी। वहाँ तो कोई भी नहीं गया, ना समाजवादी गई ना भारतीय जनता पार्टी गई, वो भी तो बिथरी विधानसभा थी। उसके बाद में ग्रामवासियों बहुत 60-70 लोगों को मुकदमा करा दिया।